है। आज दिन तक आया सामने नहीं ना पीछे तीर चलाने नहीं है सुना सवाल नहीं पैदा नहीं पता है ना जाओ जिस मर्जी तुम पहाड़िया हो। हाँ जी, बताएं कि आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किस विषय पे है और आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि हम गुजर और पहाड़ी पाई पाई हैं। हम ना जी लड़ाने की कोशिश करें, ये लड़ानों छोड़ दें, जरा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करें इन्होंने भी छोड़ दें। इखलाक नाल हम बसनों रहा मैंटर में, चाहे सुरनकोट वह, चाहे पुंछ वह, चाहे रजौरी वह, हम पाई पाई हैं आपस में। हम ना लड़ाने की कोशिश मत करें, ठीक। जो हमारा हक है 10% उसने तम पहाड़ी पाई हमने और दबाओ, तम उसने उस बात का छेड़ करो, तब ना जो गवर्नमेंट दे हम थारा नाल हैं, हम थारा नाल लड़ने से तैयार हैं। बिल्कुल हम पाई पाई हैं आपस में, हम किसी ना किसी का कोई छेड़खानी नहीं करता, ना हम किसी ना गलत लफ्ज़ का, हमारा पाई वे हम गठा रहा, हमारा ग्राम गठो एकता है हमारी, हम एक गुलदस्ता की तरह रहा। हमने यह नहीं कि हमने लड़ावी क्यों ही अपना वोट बटोरने वास्ते, अपनी रोटी पकाने वास्ते, ये लड़ाना छोड़ दो। किसी ने कोई बोला गलत लफ्ज़ में गुजरना, कोई गुजर बोला है क्यों बोले, ये बिल्कुल बोलो बंद कर दो। हाँ पाई पाई आपस में हमारा हक नाल मत छेड़ो, उन्होंने जो इंसाफ बने उन्होंने दो, खुला दिल नाल दो, हम थारे नाल। क्या थोड़े गल है कि गुजर पहाड़ी ला दियो सारे पासे, जिस पासे नहीं उस पासे, ये बंद कर दो, ये गलत लफाज बंद कर दो। बिल्कुल अच्छा लफाज बोलो, हाँ पाई पाई आपस में लड़ाना बंद कर दो कोई से ना, ठीक है जी। सर इन शॉर्ट जी आधा मिनट सर, ठीक है ज़्यादा लंबा नहीं। हाँ जी, बताएं कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पे दे रहे हैं? सबसे पहले तो हम आपका मीडिया का वेलकम करते हैं, जिन्होंने आपने हमारे को बोलने का मौका दिया है। हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मतलब है कि जैसे आपने देख लिया कि रजौरी पुंछ कश्मीर तक जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में पहाड़ी और गुजर वर्सेस का ये आंदोलन खड़ा कर दिया है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो हमारी सीटें रिज़र्व करके तो ये आंदोलन खड़ा किया है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि पहाड़ियों को भी उनको भी हक मिलना चाहिए था, उनकी सीटें भी रिज़र्व करनी चाहिए थी कुछ, जिस वजह से ये आंदोलन खड़ा कर दिया। हम ये नहीं करना चाहते, हम सारे भाई भाई हैं, गुजर कौन है पहाड़ी कौन है, ये हम सब भाई हैं। गवर्नमेंट को ये सोच के फैसला पहले करना चाहिए था। हमारे को लड़ाने के चक्कर में अपने वोट बटोरने के लिए हमारे को लड़ा रहे, हम इतने बेवकूफ़ नहीं है लड़ेंगे। ये हमारे को बाखूबी पता है कि ये सरकार क्या कर रही है, हम जानते हैं। हमारे को आपस में लड़ा के अपना फ़ायदा लेना चाहती है, ये हम कतई नहीं होने देंगे। हम पहाड़ी और गुजर एक हैं, उनको हक मिले, हमारा 10% हक छोड़ के उनको दे, हम उनका बिल्कुल वेलकम करेंगे, उनका साथ चलेंगे। पहाड़ी के साथ जैसे उनका हक है, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है। बाकी जो भी हमारा चाहे पहाड़ी हो चाहे गुजर, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी गलत करना ये अच्छी बात नहीं है। चाहे गुजर हो चाहे पहाड़ी हो, हम सारे भाई भाई हैं। कुर्सी तो एक को मिलनी है, बाकी आपने क्यों तल्लुकात ख़राब करने हैं। हमारे तलने के एक दूसरे से उठना बैठना है, उन्होंने तो अपनी कुर्सी संभाल लेनी है, हमारे उठना बैठना मरना जीना एक साथ है। हम ये बोलते हैं कि अगर 10% को छोड़ के जो उनका हक मिलता है हम उनका वेलकम करते हैं अमित शाह को, और इनको ये सोच के फैसला करना चाहिए जिसमें कल हमारे दोनों पार्टी आपस में टकराव ना हो। खुदा हाफ़िज़। इसी पे मैं इजाज़त चाहता हूँ। जी मैं मोहम्मद असलम कोहली, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गुजर महासभा पुंछ। आज 3 तारीख के लिए हमने सरकार से परमिशन मांगी थी कि हम लोगों को यहाँ बैठा के उनको अवेयर करेंगे कि अमित शाह जी आ रहे हैं, तो बड़े पैमाने पे हमारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। डिसाइड एसटी का, गुजरों का, पहाड़ियों का सरकार ने करना है, ना किसी गुजर ने करना है, ना किसी पहाड़ी ने करना है। लेकिन वो गुजरों के भी होम मिनिस्टर हैं और पहाड़ियों के भी होम मिनिस्टर हैं। सबसे पहले तो मैं कंटेम्प्ट करता हूं, मैं मजम्मत करता हूं ज़िला इंतज़ामिया की कि जिन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। कुपवाड़ा में हम बारामूला में हमारे लोगों ने परमिशन मांगी तो वहाँ साजिश के तहत हमें परमिशन नहीं दी गई। उड़ी में परमिशन दे के लोगों को रोका गया। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और लोगों को अपील करता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें, हमारा भाईचारा जो है वो कायम दायम रहेगा। हम किसी गुजर के ख़िलाफ़ नहीं, किसी पहाड़ी के ख़िलाफ़ नहीं। हमारा इतना ही मानना है कि 10% जो गुजरों को ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब दिया है उसको रिज़र्व रखा जाए गुजरों के लिए। और उसके अलावा नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी या उनकी तमाम टीम जो देना चाहती है पहाड़ियों को, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक स्टेट में 2 कानून, गुजरों के लिए एक कानून,
पहाड़ियों के लिए दूसरा कानून, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। गुजरों के लिए भी वही कानून होना चाहिए। अगर पहाड़ी भाइयों को यहाँ अलो किया गया है या किसी दूसरे तहसील या डिस्ट्रिक्ट में अलो किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो गुजरों को भी अलो किया जाए ताकि वो अपनी बात अपनी कम्युनिटी के सामने रख सके। तो इसकी मैं मजम्मत करता हूँ कि एक स्टेट में दो कानून। और माननीय हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं कर्नल देव आनंद गुजर जो हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं उनके कहने पर हमने ये कॉल दी थी, मेंढर चलो, बारामूला चलो, उड़ी चलो, अनंतनाग चलो, तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम उनको उनके मिशन को लेके कल आज यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम करके लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते थे कि अमित शाह जी की रैली में चलें, जो हमें इन्होंने परमिशन नहीं दी। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं गुजर बरादरी से, पहाड़ी बरादरी से अपील करता हूँ कि अपना भाईचारा जो है वो कायम दायम रखें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सब कुछ बदल सकता है, पड़ोसी नहीं बदल सकता। पाकिस्तान पे ये उन्होंने कहा था। और यही मैं अपने लोगों से और पहाड़ी बरादरी से अपील करता हूँ कि हम एक गुलदस्ता की तरह हैं। यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, गुजर है, पहाड़ी है। हम एक दूसरे के साथ, हमारे घर एक दूसरे के साथ जुड़े, हम गमी और खुशी के एक साथ रहने वाले हैं। तो ये जो लोग हमारे ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, बहुत जल्दी ये लोग बेनकाब हो जाएंगे। ये लड़ाई लड़नी थी जिन लोगों को हमने चुन के सामने लाया था, पंच को, सरपंच को, बीडीसी को, डीडीसी को, चेयरपर्सन को, एमएलए को, एमएलसी को, मेंबर पार्लियामेंट को, राज्यसभा को। आज वो लोग वोट की खातिर खामोश हैं और अंडरग्राउंड गुजर लीडर और पहाड़ी लीडर गुजर वर्सेस पहाड़ी करवा रहे हैं, मासूम लोगों को लड़वा रहे हैं। एंजॉय तो ये लोग करते हैं, इनके बच्चे करते हैं, पहाड़ियों के बच्चे करते हैं। पहाड़ी स्पीकिंग 4% अगर पहाड़ियों को मिली तो आरटीआई लगा के आप देखो कि उसमें किन लोगों के बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। गुजरों में भी यही हुआ है कि बाकी गरीब लोगों को आपस में टकराया जाता है, पहाड़ियों को और गुजरों को आपस में टकराया जाता है। एंजॉय तो बड़ा गुजर करता है, बड़ा पहाड़ी करता है। लिहाजा हम इनको कहते हैं कि अपनी पॉलिसी पर नज़र सानी करें और हम माननीय नेशनल प्रेसिडेंट के हुक्म के मुताबिक कर्नल देवानंद जी जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं और उनकी सारी टीम और वो वकला हजरात जो पार्लियामेंट के बाहर कहते हैं गुजर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनको थैंकफुल कहते हैं कि आज हमारी कम्युनिटी के वो ज़िम्मेदार लोग जो आज तक हम पर हुकूमत करते रहे, जो पहाड़ियों पर आज तक हुकूमत करते रहे, वो लोग चुप गए अपने वोट की खातिर, अपनी कुर्सी की खातिर। वो अपोजिशन में कभी बैठ ही नहीं सकते, उनको रूलिंग चाहिए। लोग मरें, जन्म में जाएं, उनको इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं उन लोगों को कहता हूं कि अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें और अगर प्रॉपर अपनी कौम की गुजर लीडर अपनी कौम की, पहाड़ी लीडर अपनी कौम की क़यादत नहीं कर सकता तो उनको रिज़ाइन दे के दूसरे लोगों को मौका बख्शना चाहिए। थैंक यू।